तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था एनजी ट्यूब के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, सारी चीज़ें हम कंप्लीट आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें और आप लोगों का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है आज हम उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, हमने कर लिया था। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे सीवीएस। क्या बोलेंगे? सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं सीवीएस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। आगे हमारे पास में है इंट्रोडक्शन, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो पॉइंट है, क्या है, ध्यान से सुनना है। और सभी को मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप लोगों को कहीं से भी बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीएससी नर्सिंग जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती सभी के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ फ्री में, जो कि हमारे ऐप के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ऐप आप लोगों को कहाँ मिलेगा जरा देख लो। यहाँ पर आप लोगों को जो ऐप मिलेगा वो ऐप आप लोगों को मिलेगा हमारा प्ले स्टोर पर। ठीक है ना, प्ले स्टोर पर आप लोगों को हमारा जो ऐप है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ऐप का नाम है साइंस क्लब दौसा। ठीक है ना, आप लिखना द साइंस क्लब। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाकर ये सर्च करोगे आप लोगों को हमारा ऐप दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आप लोग जो है उसको लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में फिर आप लोगों का एक आप लोगों को ऐसा सेक्शन दिखेगा जिसके अंदर नर्सिंग लिखा हुआ होगा। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वहां आप लोगों को ये सारी पीडीएफ्स जो है हमारे हैंड रिटन नोट्स प्लस ये वाली पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। चलो अभी हम चलते हैं। यहां पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो है किसी चीज को तो लेके नहीं जाएगा, किसी पत्थर को लेके तो नहीं जाएगा नहीं, तो ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इसे हम जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट कंप्राइज ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या क्या पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले ब्लड होगा, इसके बाद में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट होगा और क्या होगा? ब्लड वेसल्स होंगी। क्या क्या चीजें होगी? इसके अंदर ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और क्या हार्ट को जो है इसके अंदर क्या किया जाता है? लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि द सिस्टम सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी। अब हमारा जो सिस्टम है वो क्या तो सप्लाई करता है और क्या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, इसके बारे में बता रहा है। तो द सिस्टम सप्लाइज न्यूट्रिएंट, जो हमारा सिस्टम है वो किस चीज की सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट्स की तो सप्लाई करता है। और रिमूव करता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को, किसके थ्रू? फ्रॉम वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो हमारे टिश्यू है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, अगर देखो यहां पर बोला गया है कि रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम किसके द्वारा? वेरियस टिश्यू। हमारे जो टिश्यू होते हैं ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं उनके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है। और सप्लाई किसकी करता है? ये न्यूट्रिएंट्स की। किसकी सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट्स की ये सप्लाई करता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि द
कन्वेइंग मीडिया इज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ द ब्लड विच फ्लो इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम। यहां पर बोला गया है कि द कन्वेइंग मीडिया इज लिक्विड, यानी लिक्विड जो होता है उनके बीच में मीडिया का काम जो करता है, जैसे कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है किसके अंदर, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है। अब जैसे इस डायग्राम के अंदर मैं आप लोगों को चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिए, ये क्या है, हमारा क्या है, हार्ट है। क्या है ये, हार्ट है, जो कि यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। इसके बाद में जो छोटी छोटी आप लोगों को जो दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ठीक है ना, आप लोगों को ये जो ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है कैपिलरीज है। क्या है ये, कैपिलरीज। अब दो चीजें और हैं, एक होती है आर्टरी, ठीक है ना, मैं कलर चेंज यहां से कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली दिख सके, ठीक है ना। एक चीज होती है आप लोगों की आर्टरी और एक चीज होती है वेन, दो चीजें होती हैं। अब देखो, अगर आप लोगों को आपके शरीर में ये जो आप लोगों को हाथ के ऊपर जो दिखाई दे रही हैं, ये सभी आप लोगों की वेन्स है। क्या है ये, वेन है। जो वेन होती है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है अशुद्ध ब्लड। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त उनके अंदर होता है। किनके अंदर, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड पाया जाएगा, अशुद्ध रक्त पाया जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारी आर्टरीज होती है उनके अंदर कौन सा ब्लड पाया जाएगा, तो उनके अंदर जो है आप लोगों का वो शुद्ध रक्त पाया जाता है। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी पहले से, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कैपिलरीज जो होती है वो बहुत ही छोटी, यानी सबसे छोटी जो चीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि जो ब्लड का सर्कुलेट करने में जो हेल्प करती है, वो लास्ट होती है कैपिलरी। जो कैपिलरी होती है वो बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब तो हमने यहाँ पर चार चीज़ें देखी इस डायग्राम के अंदर। सबसे पहले हार्ट, इसके बाद में ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है आप लोगों को, ये है कैपिलरीज। इसके बाद में जो रेड कलर की आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये है आर्टरी। और जो आप लोगों को जो ये दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये है आप लोगों की वेन्स, आप लोगों को दिख गई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आगे देखो, आगे है हमारा फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं वो आप लोगों को यहां पर बताने हैं। अब यहां पर जो आप लोगों ने यहां पर जो ये पॉइंट है फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। और क्वेश्चन ये है, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को जब एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी। तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का क्वेश्चन बन के आएगा, भाई ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर के आप लोगों को फंक्शन लिखने हैं। तो अब ये बताओ, क्या ये एनाटॉमी है या फिर आप लोगों की ये फिजियोलॉजी है? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, ये जो यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एनाटॉमी है या फिर ये फिजियोलॉजी है? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी है? बिल्कुल, वेरी नाइस, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। और जिन्होंने ये बोला है कि भैया ये एनाटॉमी है, तो उनको फिर जो है नर्सिंग नहीं करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको बीएससी करनी चाहिए, सिंपल। अरे भाई बिल्कुल, मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर फंक्शंस के बारे में बात की जा रही है तो उसका मतलब है कि वहां पर आप लोगों से फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। एनाटॉमी के अंदर हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, आपकी एनाटॉमी। और अगर फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी आप लोगों की कहलाएगी। चलो आगे मैं बढ़ता हूं और आगे मैं आप लोगों को लेके चलता हूं स्लाइड में। आगे यहां पर क्या बोला गया है आप लोग देखिए। सबसे पहला जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो सबसे पहला जो वर्क करता है, जो काम करता है, जो इसका फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का। किन किन को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, जिन भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उनका ट्रांसपोर्ट करेगा, उनको पहुंचाने का काम करेगा। जैसे हमारे बॉडी को प्रोटीन की कमी है
तो हमारी बॉडी के अंदर जो है पता लगा लेगा, जो हमारा ब्रेन है वो पता लगा लेगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो पता लगा लेगा कि भाई इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं मान लेता हूँ मेरी किडनी है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, उसको जो है कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। तो अब इनको पता लग जाएगा कि इनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो हम जो है भोजन खाएंगे तो वहाँ से आप लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है उसको एक अलग ले लिया जाएगा आप लोगों के, और जहाँ पर यानी मेरे लीवर को ज़रूरत थी तो लीवर को देगा, ले भाई लीवर खा, ले भाई लीवर खा। तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। एक तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी ब्लड के थ्रू आप लोगों का क्या होगा, ब्लड के थ्रू आप लोगों का क्या होगा, जो भी आप लोगों के प्रोडक्ट, जो भी मतलब प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुई, वो सभी का ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी ब्लड के थ्रू किया जाएगा सर्कुलेशन में। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, किसके थ्रू, आप लोगों के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू। कैसे करेंगे वो नए आगे आप लोगों की स्लाइड आएगी, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है कि क्या फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। भाई ध्यान से सुन लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये जो है ना 4 नंबर के क्वेश्चन में लिख के आना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, जरा सुनो। दूसरा काम करेगा रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। सबसे पहला हमने देखा कि न्यूट्रिएंट और जो हार्मोन्स हैं उनको सप्लाई करने का काम कर रहा है, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी रिमूव करने का काम कौन कर रहा है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उनको जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का भी काम कर रहा है। इसके बाद में अगला है गैस यस एक्सचेंज, यानी गैस जो होती है उसको भी एक्सचेंज, गैस को भी एक्सचेंज करने का काम कौन कर रहा है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारा सीवीएस जो सिस्टम है, सीवीएस जो है वो क्या काम कर रहा है, गैस को भी एक्सचेंज कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स जो हैं उनको क्या कर रहा है, सप्लाई करने का काम कर रहा है। बॉडी में जहां भी रिक्वायरमेंट है उन सभी को सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा सीवीएस सिस्टम कर रहा है। अगली बात इम्यूनिटी, क्या है इम्यूनिटी, क्या होती है, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी की, इम्यूनिटी हमारे यहाँ पर एक शब्द आया है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में हम जान लेते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी में जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने के लिए जो चीज़ें होती है, जो रोगों से लड़ने के बाद मतलब हमें जो बचाती है वो होती है हमारी इम्यूनिटी। मतलब ये रोगों से लड़ती है, हमको उनसे बचाती है। अब कैसे, देखो सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है, अगर इम्यूनिटी वीक है तो आप लोगों के बहुत सारे जो बीमारी है वो होने के खतरे आप लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कभी भी आप क्लिनिकल ड्यूटी, हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाएं, कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाएं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाएं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप सुबह सुबह कुछ खाकर नहीं गए, आप लोगों की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी डाउन हुई, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, आप लोगों को क्या हो जाएगा, उससे आप लोग इफेक्ट हो जाओगे। तो देखो ये आप लोग हो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, एक पेशेंट आया जो टीबी का मरीज था, अब उसने क्या किया, खांसा, आपके अंदर जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो आप लोगों के अंदर गए, आप सुबह सुबह कुछ खा के नहीं गए, आपकी इम्यूनिटी थी वो डाउन थी, तो अब क्या करेंगे, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आप लोगों की कम है, टीबी वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है बड़ा है, इम्यूनिटी आप लोगों की डाउन है, तो आप लोग जो है इसकी चपेट में आ जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं अगर कभी भी हॉस्पिटल जाओ तो खाना कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाओ, ताकि आप लोगों की जो इम्यूनिटी है वो हाई रहे, मतलब आप लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हाई रहे, ताकि आप जो इस टीबी के जो भी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे आप बच जाओगे। ध्यान रहेगा। तो इम्यूनिटी क्या है, हमारे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो ये यहां पर काम करती है, मतलब रोगों से बचाने का काम करती है हमारी कौन, इम्यूनिटी हमारी
काम करती है। चलो पीछे आ जाओ एक बार दोबारा। यहाँ पर हमने इम्यूनिटी के बारे में बात कर लिया। अगला इसका फंक्शन है, अगला फंक्शन ये है कि ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल्स जो होती है वो क्या करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब ब्लड जो है वो अगर हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन हमेशा रहती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, न्यू पेज ऐड कर लेता हूं। न्यू पेज ऐड कर लिया। एक आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। आप लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन आप लोगों ने ये प्रोसीजर आई थिंक देखा नहीं होगा, और कहीं ने अगर देखा भी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये यहाँ पर ये भाई साहब हैं जिनका नाम है हिमांशु जी। हिमांशु जी भाई साहब हैं, इनको एकदम से आ गया है अटैक। क्या आ गया है इनको? अटैक आ गया, हार्ट अटैक इनको आ गया है। ये भाई साहब है हमारे, इनको हार्ट अटैक आ गया है। अब क्या करते हैं, ये जमीन पर, अब इनके जो दोनों हाथ हैं वो यहाँ पर हैं दोनों, और इनको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हुआ और ये जो है जमीन पर लेट गए। अब अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। ये मतलब चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हुआ, बेहोश हो गए। अब हुआ क्यों, क्या ब्लड सप्लाई हार्ट अटैक में क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखो, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो अलग से टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा, बट एक आप लोगों को सुपरफिशियली बता देता हूँ। कभी भी जब भी आपको CPR देने की कंडीशन हो तो CPR क्यों दिया जाता है, जब हमारे ऑक्सीजन के मतलब हमारे ब्रेन के पास में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा, और अगर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है मतलब कि हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड जब आएगा तब उसके साथ में क्या जाती है, ऑक्सीजन। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो मतलब कि ब्रेन के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और अगर ब्रेन के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो पेशेंट सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब मैं अगर हिंदी में बोलूं तो बेहोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन के पास में जो सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है, और पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब पीछे आ जाओ वापस से। यहां पर क्या कहा है कि ब्लड वेसल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, किसका, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। अभी यहां पर ऑक्सीजन की बात नहीं हुई है, बट ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, आगे आओ। अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो, कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किस किस का, अभी मैंने बोला ना आप लोगों को, कैरी करती है सॉरी कैरी करती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका भी एक पूरा प्रोसीजर है। वो एक पूरा प्रोसीजर जो है उसको हम बोलते हैं गैस एक्सचेंज प्रोसेस। गैस एक्सचेंज प्रोसेस, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कि बड़ा तो नहीं है, 1-2 पन्ने का जो है आप लोगों का है, उसको मैं आप लोगों को अलग से समझाऊंगा। ठीक है ना, मतलब अभी मैं आप लोगों को सुपरफिशियली बता रहा हूं, बट ये सारी चीजें जो हम आगे एक एक अच्छी ढंग से आप लोगों को डिस्कस करेंगे। और फिर बोल रहा हूं कि पूरा सिलेबस आप लोगों का यहां पर करवाने वाला हूं, और बहुत ही इजी वे में एक एक टॉपिक एक एक आराम से समझा के आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो हमने यहां पर किया कि कैरी करती है किस किस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। सबसे पहले तो हमने बोला कि ब्लड वेसल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, किसका, ब्लड का। उसके बाद में कैरी किसके साथ में, ब्लड के साथ में ही कैरी करती है ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। जब ये शुद्ध ब्लड को लेकर जाएगी तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेकर जाएगी, ऑक्सीजन को लेकर जाएगी। किसको, ऑक्सीजन को लेकर जाएगी। जब ये वापस से अशुद्ध ब्लड जो आप लोगों का इम्प्योर ब्लड है, जब उसको लेकर आएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लेके आएगी। अब देखो आप लोगों का जो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आएगी, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे। ठीक है, आगे क्या करती है, आल्सो, यानी पहले से ही ये कैरी कर रही है किसको, न्यूट्रिएंट और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको, मतलब न्यूट्रिएंट को ले जाएगी और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगी। मतलब सीधा सा सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को चीज यहां पर समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जब जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड है वो अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है यानी कि जा रहा है, तो उसके साथ में दो चीजें जाएंगी। सबसे पहला आप लोगों का ऑक्सीजन, उसके साथ में जाएगा आप लोगों का न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हमारी बॉडी से
इम्प्योर ब्लड वापिस आ रहा है किधर, लंग्स की तरफ, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी, इसके साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी लेकर आएगी। तो दो चीजें आप लोगों की समझ में आई। अगर ब्लड प्योर ब्लड है, अगर वो हमारी बॉडी में जा रहा है तो दो चीजों को वो लेकर जाएगा, एक ऑक्सीजन को और एक न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाएगा। अगर हमारी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस लंग्स की तरफ आ रहा है, लंग्स के पास में आ रहा है, तो क्या करेगा, तो वो दो चीजों को लेके आएगा। एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा और दूसरी चीज वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको लेकर आएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? अरे बोलो भाई। चलो आगे फिर दोबारा हमारा एक और पॉइंट रह रहा है, हार्ट, लास्ट पॉइंट है, जरा सुनिए। हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, किसके थ्रू करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। हमने यहाँ पर देखो इतनी सी चीज थी, लेकिन हमने इसको समझने के लिए बहुत टाइम खर्च किया है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अब आप लोगों के फिंगर पे हो गई होगी। सबसे पहले हमने बात करी कि फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्या फंक्शन है। देखो भाई, मैं इसको इसलिए इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे कैसे छप जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर बात करी कि ये सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करेगा, इसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, इसके बाद में गैस एक्सचेंज प्रोसेस में काम आएगा, इम्यूनिटी में हमारा काम आएगा, इसके अलावा ब्लड वेसल जो है ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि जाएगा, अगर शुद्ध ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा और न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, वापस आएगा लंग्स के पास में। जो इम्प्योर ब्लड है यानी अशुद्ध ब्लड है वो अगर लंग्स के पास में आ रहा है शुद्ध होने के लिए, तो वो CO2 और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेके आएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पर बात करी कि हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, यानी कि हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप करता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे यहां पर ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर अब आप देखिए, अब यहां पर जो बोला जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है, सुनिए। कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट हैं जो कि यूज में लिए जाते हैं। मैं टेक्निकल टीम से कहूँगा कि भैया हेलो पानी की बोतल लेके आओ यार एक बार, है ना। चलो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो CVS होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर बात करी कंपोनेंट की, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास में ब्लड। क्या है, ब्लड, यानी कि हम इसे बोलते हैं रक्त, ये ब्लड है। इसके बाद में हार्ट है, इसके बाद में ब्लड वेसल्स है। क्या क्या चीजें हैं, एक ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स है। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, 3 चीजें आप लोगों के पास में है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लड की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, ब्लड की हम बात कर रहे हैं। ब्लड क्या होता है, कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो कभी आप लोगों ने आपका ब्लड चेक करवाया है, मतलब आप लोगों ने कभी आप लोगों की CBC करवाई है, जो ब्लड की जांच होती है जिसे हम बोलते हैं CBC करवाई है, कभी करवाई होगी। क्योंकि जाते ही डॉक्टर सबसे पहले आप ये बोलोगे ना मेरे को ये चीज़ हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले वो एक जांच लिखता है, वो लिखता है CBC। क्या लिखता है CBC के अंदर क्या क्या देखता है, सबसे पहले देखता है वो प्लेटलेट्स, उसके बाद में देखता है वो WBC, फिर देखता है वो RBC। यानी कि आप लोगों की जो चीजें देखता है वो देखता है CBC के अंदर। सबसे पहले वो देखेगा प्लेटलेट्स, उसके बाद में RBC, फिर WBC वो जो है वो देखता है। ठीक है, अब आगे देखो, द ब्लड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड के बारे में लिखा हुआ है ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। सबसे पहले ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, ब्लड सेल्स पाई जाएंगी और प्लाज्मा इसके अंदर पाया जाएगा। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ब्लड के अंदर पाया जाएगा ब्लड सेल्स और प्लाज्मा।
अब सबसे पहले हम बात करें ब्लड सेल्स क्या क्या हो सकती है। तो ब्लड सेल्स जो है आप लोगों की 3 तरीके की यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहली जो है वो है इरिथ्रोसाइट, दूसरी है आप लोगों की ल्यूकोसाइट एंड तीसरी है आप लोगों की थ्रोम्बोसाइट। जो इरिथ्रोसाइट होती है इसका दूसरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स आप लोग इसको बोल सकते हो, किसको? इरिथ्रोसाइट को। और ये आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जब तक आपका नोरसेट में सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप इन्हीं के मतलब इनसे आप कंफ्यूज रहोगे। क्या रहोगे? कंफ्यूज रहने वाले हो। जो आप लोगों का इरिथ्रोसाइट होता है उसे हम बोलते हैं आरबीसी, जो ल्यूकोसाइट होता है उसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं वो आप सभी को पता हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि प्लाज्मा इज फ्लूइड प्रोटीन, प्लाज्मा जो होता है उसे हम फ्लूइड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फ्लूइड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हमारे पास में अब हम थोड़ा सा देखो, हमने पहले ब्लड की बात करी, अब थोड़ा सा हम हार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली जो हम देख रहे हैं वो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन। फिर इनके बारे में हम अलग से, देखो ये अलग से चैप्टर है भाई, ब्लड का अलग से चैप्टर है, हार्ट का अलग से चैप्टर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा क्लास के अंदर बताया भी था, जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसके बारे में मैंने बताया भी था, यानी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो सुनना जरा, उस क्लास के अंदर मैंने जो बताया था वो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हार्ट इज ए 4 चैम्बर, 4 चैम्बर बताए थे मैंने कल आप लोगों को। अरे बोलो भाई, बताए थे ना? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बताई थी 4 चैम्बर। तो 4 चैम्बर का क्या होता है? हार्ट होता है। हॉलो होता है मतलब खोखला होता है। मस्कुलर बताया था मैंने कल, मस्कुलर ऑर्गन होता है। और अप्रोक्सीमेटली द साइज इज योर फिस्ट। फिस्ट का मतलब मैंने आप लोगों से बताया था कल, मैंने आप लोगों को जो बताया था वो आज यहाँ पर है। देखो भाई, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। होलो होता है मतलब अंदर से खाली होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ब्लड जो होता है। इसके बाद में मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है। और अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट, यानी आप लोगों की मुट्ठी के बराबर उसकी क्या होती है? साइज होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूं कि कहां पर ये होता है, तो सुपीरियर, कल मैंने आप लोगों को बताया था रे, इंट्रोडक्शन में बताया था ना मैंने आप लोगों को कल। सुपीरियर का मतलब बताओ तो जरा क्या होता है? अरे बताओ तो भाई, सुपीरियर का मतलब, सुपीरियर का मतलब बताओ तो भाई जरा, क्या बताया था मैंने? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुपीरियर का मतलब सुपर, और सुपर कहाँ रहेगा? ऊपर। बोलो, अरे बोलो भाई। तो हमने बात करी थी यहां पर कल सुपीरियर की। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, जो आप लोगों का डायफ्राम होता है, कहाँ होता है? यहां पर आप लोगों का क्या होता है? डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर जो आप लोगों का इस तरीके से जो डायफ्राम होता है ना, इसके ऊपर की साइड ये आप लोगों का क्या है? हार्ट है 4 चैम्बर का, ध्यान रह जाएगा। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम की जो सरफेस होती है उसके ऊपर की साइड। अब देखो, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, जो मिड लाइन होती है उसके लेफ्ट में होता है। मिड लाइन कहाँ है हमारी? ये रही, इसके लेफ्ट में होता है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता रहा हूं ना भाई, बिल्कुल आप नहीं भूलने वाले हो। मैंने बताया सुपीरियर कहाँ होता है? एब्डोमेन के सुपीरियर होता है, मतलब एब्डोमेन के ऊपर होता है, मिड लाइन के लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट की लोकेशन बता रहा हूं, ध्यान रखना। एंटीरियर टू द वर्टिबल कॉलम, एंटीरियर का मतलब क्या बताया था मैंने? अरे बोलो, एंटीरियर का मतलब क्या बताया था? बताओ। सामने। किसके सामने होगा ये? वर्टिबल जो कॉलम होते हैं उनके सामने होगा ये। वर्टिबल कॉलम के कहाँ होगा? सामने होगा। और पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, स्टर्नम जो होती है हमारी रिब्स होती है ना, आप लोगों ने देखी होंगी
रिब्स, जानते हो रिब्स? कल मैंने मेरे परम मित्र को बताया था ना, उसकी रिब्स ही थी। बताऊं, दोबारा बताऊं परम मित्र? अभी पेन ड्राइव इंसर्ट नहीं है पैनल के अंदर, वरना मैं बता भी देता आप लोगों को, ठीक है। तो देखो स्टर्नम जो होता है, मैंने कल मेरा परम मित्र का बताया था एनाटॉमी, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने खेताराम जी मेरे परम मित्र थे, उनको मैंने बताया था, और उनकी जो रिब्स दिख रही थी उन्हीं को बोला जाता है स्टर्नम। यानी स्टर्नम का मतलब जो हमारी जो रिब्स होती हैं, जो हमारा उसके पीछे की साइड होता है। तो हमने 4 चीजें पढ़ी यहाँ पर। सुपीरियर ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर होगा, मिड लाइन के लेफ्ट में होगा, वर्टिकल कॉलम के आगे होगा, और स्टर्नम के पीछे की साइड होगा। 4 चीजें हमने पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी? अरे बोलो बोलो भाई बोलो। तो हमने पढ़ा कि डायफ्राम के ऊपर होगा, लेफ्ट साइड होगा, मिड लाइन के लेफ्ट साइड होगा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि वर्टिकल कॉलम जो है उसके सामने की साइड होगा, और जो स्टर्नम है उसके पीछे की साइड होगा, ठीक है। क्योंकि ये कल 4 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। सुपीरियर भी बताया था, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिड लाइन भी बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में जो हार्ट है वो हमारा आ गया। मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर रिब्स की बात कर रहा था ना, वो ये वाली रिब्स की बात कर रहा था, यानी जो हमारा स्टर्नम है ना, ये यहाँ पर ये देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी क्या है? रिब्स है, ठीक है। यहां पर ये रहा हमारा हार्ट, दिख रहा है सभी को? अरे बोलो भाई, दिख रहा है ना? ये क्या है? हमारा हार्ट। अब यहां पर और भी आप लोगों को अच्छे से खोलकर दिखाया है हार्ट को। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो मिड स्टर्नल, मैं यहां पर लिख देता हूं मिड स्टर्नल। ये आप लोगों की जो बीच की लाइन है आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये अगर आपको दिख रही है, मिड जो स्टर्नम बोला है वो क्या है? जो आप लोगों की यहाँ पर ये जो चेस्ट से अगर मैं इस तरीके से सीधी आप लोगों की लाइन खींचूं तो वो है आप लोगों की क्या? मिड स्टर्नम या मिड स्टर्नल लाइन, वो आप लोगों की है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो दे रखा है ये क्या है? सेकंड नंबर की रिब्स है। ये क्या है? सेकंड नंबर की रिब्स है। इसके पीछे की साइड क्या होता है आप लोगों का? स्टर्नम होता है। इसके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये क्या है, ये जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इस तरीके से जो बन रहा है ना, ये मैंने बनाया भी था उधर, है ना, ये जो बन रहा है ये क्या आप लोगों का? डायफ्राम है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अब यहाँ पर है एक लंग्स है और हार्ट भी दिया हुआ है, एंटीरियर भी मैंने बताया आप लोगों को। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम में हार्ट के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, अगर मैं बात करूँ सुपीरियर वेना कैवा की, किसकी बात कर रहा हूँ? सुपीरियर वेना कैवा। तो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है, यहां पर ये जो आप लोगों को रेड कलर का मैंने शो किया है, ये है आप लोगों का क्या? सुपीरियर वेना कैवा। क्या है ये? सुपीरियर वेना कैवा है। इसके बाद में मैं ड्रॉ कर रहा हूं लेफ्ट लंग को, जो आप लोगों का लेफ्ट लंग्स है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो टेक्निकल टीम प्लीज आप एक बार इसको देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है क्या? इस कलर में दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों के लिए यहां पर जो ड्रॉ किया है, दोबारा से कर देता हूं भाई। अब देखना, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते ताकि आप लोगों को दिखे सही से। ये जो आप लोगों का जो मैं लंग्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है आप लोगों का लेफ्ट लंग्स। क्या है ये? लेफ्ट लंग्स है आप लोगों का। अगर मैं यहां पर बात करूं अओर्टा की, जो ये रेड कलर का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारा ये क्या है आप लोगों का? अओर्टा है। अगर मैं यहां पर बात करूं पल्मोनरी ट्रंक की, तो ये आप लोगों का जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों का क्या है? पल्मोनरी ट्रंक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं अपेक्स ऑफ हार्ट, अपेक्स ऑफ हार्ट यानी अपेक्स का मतलब बेस, हार्ट का जो बेस है वो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये जो चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है नीचे, ये इस तरीके की है ना, ये इस तरीके से होता है आप लोगों का डायफ्राम। तो ये जो चीज दिखाई दे रही है ये है आप लोगों का क्या? डायफ्राम है। ठीक है भाई। तो आई थिंक हार्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीजें।
अगर हम यहाँ पर बात करें और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें हार्ट को, तो हम यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी गई है उसको मैं आप लोगों को इसके हार्ट के बारे में एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जिसके थंबनेल पर लिखा हुआ होगा हार्ट, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आगे आ जाओ, आगे हम फंक्शन की बात करते हैं हार्ट के। किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं? हार्ट के फंक्शंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जरा देखिएगा, हार्ट के फंक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक मिनट गाइस, हार्ट के फंक्शंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या क्या हार्ट के फंक्शन है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है जनरेटिंग ब्लड प्रेशर। सबसे पहला क्या है? ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ये जनरेट करने का काम करता है। क्या करता है? जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा? जो जनरेट करने का काम, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को क्या करता है? जनरेट करने का काम कौन करता है? हार्ट आप लोगों का करता है। यानी कि दूसरा क्या है? रूटिंग ब्लड। आप लोगों के कौन कौन रूट से ब्लड जो है आप लोगों की बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो सारी चीजें यहां पर हैं। तो सुनिए, जरा ध्यान से सुनना। हार्ट सेपरेट द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन को और जो सिस्टमेटिक जो सर्कुलेशन होता है दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है। सेपरेट का मतलब अलग अलग करता है। सेपरेट करता है मतलब अलग अलग करता है। किस किस को? जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है उसको और जो सिस्टमेटिक जो सर्कुलेशन होता है उन दोनों को सेपरेट करने का काम भी कौन करता है? हार्ट भैया करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? एंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो। एंश्योर करता है ये कि जो ब्लड फ्लो होता है वो वन वे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन वे होना चाहिए। वन वे का मतलब आप लोग समझते हैं ना, एक ही लेन है बस सड़क पे, इस पे ही आ सकते हैं, सिर्फ वन लेन, यानी वन वे का काम करता है। यानी कि एक बार गया तो फिर वो वापस वहीं से नहीं आएगा, दूसरे तरीके से आएगा वो। ठीक है। हार्ट वॉल्व्स एंश्योर द वन वे फ्लो। हार्ट के जो वॉल्व हैं वो भी मेक श्योर ये करते हैं, एंश्योर करते हैं कि ये भी आप लोगों का वन वे फ्लो होना चाहिए। वन वे फ्लो का मतलब समझ रहे हो ना? एक बार अगर यहाँ से ब्लड गया तो फिर यहीं से वापस नहीं आएगा, वो दूसरे सिस्टम से जाके, दूसरी नलियों से जाके फिर वो आएगा आप लोगों का। वन वे का मतलब एक बार गया तो यहाँ पर बैक होके नहीं आएगा वो वापस से। क्लियर है? आगे देखो, अगला है रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेट करने का काम करता है किसको? ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करता है। अगला है चेंज इन कॉन्ट्रैक्शन रेट एंड फोर्स मैच ब्लड डिलीवर टू द चेंजेज मेटाबॉलिक नीड्स। अब ये क्या करता है? फोर्स मैच करता है ये कि किस ऑर्गन को अभी ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये एक बार पता लगाता है। उसके बाद में तो सबसे पहले जो मेटाबॉलिक जो नीड है उनको पहले पूरा करता है ये। किसको? जो मेटाबॉलिक जो नीड है उनको पहले पूरा करता है। आगे देखें, आगे अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल्स की, किसकी बात करें हम? ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स के अंदर देखो, ब्लड वेसल्स यानी एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब जितनी भी होती है हमारे पास में, देखना भाई ध्यान से मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं ना। अब देखो ये ट्यूब जो है वो एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, नेटवर्क बिछा हुआ है इनका।
कैसे? यहाँ से आएगा, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ जाएगा, 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 यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है। क्या है ये? नेटवर्क है। किसका? एक क्लोज नेटवर्क होता है। मतलब यहाँ से ब्लड लीक नहीं कर रहा है ना, मैंने जो भी बनाया ये, तो ये ब्लड लीक नहीं कर रहा है ना, यहाँ से कर रहा है क्या कहीं से? तो ये ब्लड जो है क्लोज, यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ट्यूब का एक क्लोज नेटवर्क होता है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। दीज इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड की जाती है? आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स। क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था आर्टरी और वेन के बारे में, बट जो कैपिलरी जो होती है वो इन सभी से भी पतली, मतलब कि कैपिलरी का मतलब अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल बहुत ही पतली एक नली होती है जो कि लास्ट में एंड में जाकर बनती है, वो बचती है वो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में। और ब्लड वेसल्स क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग द चैनल, चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। थिक वॉल्ड ट्यूब होती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, और सर्कुलर स्मूथ मसल्स होती है इसके अंदर। कौन सी? सर्कुलर स्मूथ मसल्स इसके अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज के बारे में देखो, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, जो कि किस तरीके से दिखाई देगी? माइक्रोस्कोप से आप लोगों को दिखाई देती है। किससे? माइक्रोस्कोप से आप लोगों को दिखाई देती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, जो कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगी, ऐसी वेसल्स होती हैं। ठीक है, वन सेल थिक, यानी कि एक जितनी सेल होती है ना उसके बराबर की मोटाई की होती है। और अगर मैं बात करूं सर्व द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या करती है? ये इंक्लूड रहती है। वेन की अगर मैं बात करूं तो ड्रेनिंग चैनल, वेन जो होता है वो हमारा क्या है? ड्रेनिंग चैनल है। कौन सा चैनल है? ड्रेनिंग। कौन सा चैनल है? ड्रेनिंग चैनल है हमारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास में यहाँ पर बताया गया ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, तो देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो जनरल स्ट्रक्चर की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे पहले आती है ट्यूनिका इंटीमा। सबसे पहली जो आती है वो आती है ट्यूनिका इंटीमा, दूसरी आती है ट्यूनिका मीडिया, एंड थर्ड जो है वो है ट्यूनिका एडवेंटिया। ठीक है ना, तीन चीज हैं यहां पर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले ट्यूनिका, ये देखो ये डायग्राम जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये किसका डायग्राम है? ये है ब्लड वेसल्स का डायग्राम है। और तीन चीजें आप देखो नॉर्मली ध्यान रख लो अभी। तो सबसे पहले है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटेशिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो है कंडक्टिंग वेसल्स, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, तीसरा है रेजिस्टेंट वेसल्स, फोर्थ है एक्सचेंज वेसल्स, एंड फिफ्थ है कैपिस्टेंस रिजर्वायर वेसल्स जो है आप लोगों का फिफ्थ नंबर का है। मतलब 5 है इसके अंदर, ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये आप लोगों को जो पॉइंट एक बार ये ध्यान रख लो। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास में जो स्लाइड है वो है आप लोगों की क्या? आर्टरीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? आर्टरी क्या होती है। इसके बाद में जो आप लोगों के हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो फिर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप इन सभी नोट्स को लेना चाहते हैं, इनकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी जाइए प्ले स्टोर पर और साइंस क्लब दौसा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को एक सेक्शन दिखाई देगा नर्सिंग का, उस पर जाकर क्लिक करेंगे आप लोगों को ये सारी PDF
और हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए आप प्लीज़ मुझे अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।